कि भाई मुसलमानों को ना सनातनियों से कुछ सीखना चाहिए, शऊर और तरीका सीखना चाहिए। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जो ब्रिटेन संसद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। All the other religions in the world have caused a lot of deaths and wars, right? And the land of India and the land where Hinduism reigns here, they have never gone to another country, invaded it and asked them to convert. सिर्फ महिलाओं को इज्जत देना नहीं, मुसलमानों को सीखने की जरूरत है सनातनी से। इवन किस तरह से जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है, भैया को सैया ना बनाया जाए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बात की है कजन मैरिजेस पर। एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। Right. Where Hinduism, you cannot actually convert into it. Right. You can practice it. Right. But you cannot convert. Right. हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे पुराना धर्म ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जम्बूद्वीप है, भारतखंड है, भारतवर्ष। बात हमने देखी है, योगा देखें, जगह जगह जो है आपको योगा सेंटर्स मिलते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से इंडियन फिलॉसफी में जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो प्रोफाउंडनेस है, वो आज भी इसके पढ़ने वालों को हैरान कर देती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री ब्रिटिश संसद में सांसदों व अधिकारियों के बीच बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई भारतीय भी वहां मौजूद हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री की उपस्थिति में संसद परिसर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेशी संसद में हुए कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटिश संसद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान सनातन धर्म पर जमकर चर्चा हुई। इस चर्चा के बीच संसद परिसर के अंदर भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हनुमान चालीसा पाठ के दौरान कई विदेशी अधिकारी व सांसद भी सनातन की भक्ति में डूबे हुए हैं और पाठ का आनंद ले रहे हैं। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि मुस्लिम्स को सनातनियों से सीखना चाहिए कि जिंदगी कैसे जी जाती है। सनातन धर्म में किसी को कन्वर्ट करने का कोई सिद्धांत ही नहीं है। अपनी मर्जी से लोग सनातन धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिहाज से इंडियन फिलॉसफी में जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो प्रोफाउंडनेस है, वो आज भी इसके पढ़ने वालों को हैरान कर देती है। इंडियन फिलॉसफी ने इंसानी शऊर यानी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो नक्शा खींचा है वो आज भी बहुत मीनिंगफुल है। देखिए, इंडियन फिलॉसफी हमें ये समझाती है कि अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करने के साथ साथ आप विजडम भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिकली आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उसे हिकमत वाली बना सकते हैं, उसे नॉलेज वाली बना सकते हैं और साथ साथ रूहानी निजात भी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि हिंदुइज्म को अक्सर मजहब से ज्यादा फिलॉसफी समझा जाता है। इसे एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ समझा जाता है। हिंदुइज्म और इंडियन फिलॉसफी के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि यह हमें जिंदगी गुजारने का भरपूर तरीका बताती है। यह एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इट इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। यही वजह है कि अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे जहां पर मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि इसे मजहब ना कहें, इसे धर्म कहें, क्योंकि धर्म दरअसल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अब भैया को सैया ना बनाया जाए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बात की है कजन मैरिजेस पर। एक रिपोर्ट शाया हुई है जिस पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कजन मैरिजेस को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। थैलेसीमिया बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कजन मैरिजेस से आगे बढ़ रही हैं। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, स्पेशली गर्ल्स से इस चीज पर रिएक्शन लेते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस भैया को ही सैया बनाना चाहिए या नहीं, क्या इस चीज को प्रमोट करना चाहिए या फिर इसको ऑफिशियल लेवल पर बैन करना चाहिए। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए, मुझे ये जो कजन मैरिज है बिल्कुल ही नापसंद है। मुझे तो मतलब कि अच्छी नहीं लगती। मैं इसके बिल्कुल हक में ली हूँ। पहली बात तो इतनी ज़्यादा डिजीज़ होती है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। ये बेसिकली जब भी कजन मैरिज होती है उसकी वजह से एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, जो बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है। और क्योंकि ये मेरी बहन के साथ हो चुका है,
जी, ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, तो मैं इसके बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। मुझे लगता है ये जो पुरानी रस्में और रवायात है, हमें इनको बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, हम लिख चुके हैं, हमें ये चीज़ प्रमोट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपके पेरेंट्स की लव मैरिज, कजन मैरिज हुई थी? कजन मैरिज हुई थी, लेकिन लव मैरिज नहीं थी मेरे पेरेंट्स की। अच्छा, मुझे ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है जिसको बचपन से आप भाई 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 कहते हो, उसको बाद में अपना सैया बनाना पड़ता है, ऐसा क्यों है? और आपको पता है ज्यादा फैमिलीज भी इस चीज को ही प्रमोट करती हैं कि आपकी फैमिली के अंदर ही शादी हो। मुझे लगता है वो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं। पहले तो उनको ये लगता है कि अगर रिश्तेदारों में शादी हो तो लड़की का नाम रहता है, उसकी इज्जत रहती है, कि किसी और को आप अपनी लड़की के साथ भरोसे में नहीं दे सकते कि वो किस तरह उसको ट्रीट करे। लेकिन फिर भी फैमिली के अंदर अगर कुछ रहेगा तो आप उसको किसी न किसी तरीके से उसका हालिया नतीजा निकल ही आता है। पहली बात तो मुझे ये लगती है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि क्योंकि ये इतना हेविली हमने प्रमोट किया कि लड़कियों को लगता है और लड़कों को भी लगता है कि ये जो लव करना कजन्स के बीच में बिल्कुल सही है, तो इसको अगर हम कम प्रमोट करेंगे तो खुद मतलब कि ये मेंटालिटी बन जाएगी कि हम जो है ना नहीं सोचेंगे, उनको भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। अभी तो सिर्फ भाई का टाइटल ही दिया हुआ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। भाई के साथ ही बाद में शादी करवा देते हैं, ये कैसे रस्मो रिवाज है? और फिर कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत दी गई है। भाई ये मतलब कैसे अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं, और साइंस को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मुझे लगता है कि ये सारी जो है ना पुरानी कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की। देखिए, पहले इतने ज्यादा इंसान इस दुनिया में नहीं थे तो कजन मैरिज करनी पड़ती थी। वो सिर्फ ओनली वे था ताकि आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब तो मतलब कि क्योंकि बार बार एक ही लाइन में, और वो भी मतलब कि पहले कजनों के साथ अब करते रहेंगे तो आपकी डिजीजेस खुद बढ़ जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि वो इस चीज को बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि असल रियलिटी और असल ट्रूथ क्या है। आपकी मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी शादी से पहले? भाई कहती थी, वो भी मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उनकी कोई खास दोस्ती वगैरह नहीं थी, बस उनको करवा दिया गया, उनकी शादी बस करवा दी गई, जबरदस्ती करवा दी गई। जी, जबरदस्ती बस शादी उनकी करवा दी गई। ये पुराने रस्मों रिवाजों को देखते हुए? जी बिल्कुल, इसी वजह से करवा दी गई थी। अच्छा, ये बताएगा, एक तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हक महर आधा हो जाता है अगर आप कजन मैरिज करवाते हो, एज कम्पेयर टू अगर आप के नॉन रिलेटिव्स हैं तो आपको पूरा हक महर देना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने रिश्तेदारों के अंदर कजन मैरिजेस करवाते हो तो वही हक महर आधा हो जाता है। क्या ये भी तो एक वजह नहीं है कि आप जिसको बचपन के साथ भाई 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 कहते हो, इस चीज को सामने रखते हुए वो कजन मैरिजेस फिर भी प्रमोट करते हैं? जी देखिए, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि कजन मैरिजेस अब क्यों प्रमोट करते हैं, मैंने कहा था इज्जत की वजह से। एक बात ये भी कि लोग ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते शादियों के ऊपर। लोग को लगता है कि अगर हमने कजन में करती मैरिज तो उनका मतलब कि काम खर्चा लग जाएगा और उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कि घर की बात है कि बाद में सब कुछ हम सेटल कर लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कजन मैरिजेस को तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए। इस वजह की वजह कर दें? जी बिल्कुल बैन कर दे, लॉ रखे उसके अगेंस्ट, रेगुलेशन हो, मेंटेनेंस हो।